गाइस वेलकम टू फिजियो वर्ल्ड। यहाँ पे फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू के एस्पेक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम कर सकूँ। यहाँ पे आपको इजीली एक्सप्लेन करके फिजियोथेरेपी फील्ड में जितना ज़रूरत है उसके पॉइंट ऑफ बेसिस से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वो है स्प्रिंगोमाइलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्बेन्स डिजीज़। तो इसका हम लोग डेफिनेशन हम कैसे इस पूरे से टॉपिक में अभी हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन लिखना है, फिर लिखना है इंट्रो इसके बारे में, व्हाट इज़ दिस डिजीज़ एग्जैक्टली। देन हमें इंसिडेंस लिखना है कैसे होता है, फिर पैथोजेनेसिस, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसा कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या बताता है। डेफिनेशन बताता है इट इज़ अ जेनेरिक टर्म रेफरिंग टू ए डिसऑर्डर इन विच ए सिस्ट और ए कैविटी फॉर्म्ड इन ए स्पाइनल कॉर्ड। ये बोलना चाहता है ये कि ये एक डिसऑर्डर है जहाँ पे सिस्ट हो जाता है। सिस्ट बोले तो एक होल, एक स्पेस, ठीक है, एक छोटा सा स्पेस हो जाता है। मान लीजिए ये आपका कोई भी लाइनिंग है, ये एक लाइन है, इस लाइनिंग में यहाँ पे एक ऐसे सिस्ट हो गया, ठीक है, सिस्ट यहाँ पे सिस्ट या फिर कैविटी हो गया, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। स्पाइनल कॉर्ड में अगर यहाँ पे एक कैविटी हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेशन हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस आके रह जाता है, उसको, उस डिजीज़ को हम फर्दर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर बताता है इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, दिस सिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिरिंक्स, SYRINX सिरिंक्स, ठीक है, कैन बी एक्सपैंड फ्रॉम एंड इलोंगेट ओवर टाइम एंड डिस्ट्रॉइंग द स्पाइनल कॉर्ड। दिस डैमेज में रिजल्ट्स इन पेन, वीकनेस एंड स्टिफनेस ऑफ बैक, शोल्डर एंड एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, ये सिरिंग्स को हम लोग बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये इलोंगेट होता है, एक्सपैंड होता है फ्रॉम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ़ सिस्ट इज़ प्रेजेंट इन आपका C7 और C6, C7, it can expand from descending and ascending way, ओके। कैसे, मान लीजिए C7 के ऊपर भी जा सकता है, C7 से नीचे भी ट्रेवल कर सकता है ये सिस्ट, ठीक है। और वो टाइम टू टाइम स्पाइनल कॉर्ड को ख़राब भी, इट विल डिस्ट्रॉय द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो which will result, what will be the effect of this if spinal cord is destroyed। यहाँ पे आएगा पेन आएगा, फिर वीकनेस आएगा, बैक स्टिफनेस आएगा, शोल्डर एक्सट्रीमिटीज़, ये हाथ पाँव सारे में आपको तकलीफ़ें होंगी। इट में ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ हॉट और कोल्ड स्पेशली इन हैंड्स। यहाँ पे बोल रहा है जो आपका सुपरफिशियल सेंस, जो कि टेम्परेचर हॉट और कोल्ड, वो स्पेशली जो आपका एक्सट्रीमिटीज़ है, चाहे वो अपर हो या लोअर लिम्स, हाँ, वहाँ पे आपका ये हॉट और कोल्ड सेंसेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपका इंसिडेंस, ये कैसे होता है। एस्टिमेटेड इन 8.4 केसेस ओवर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। 8.4 केसेस होता है, अब बहुत रेयर है, ठीक है। सो देखते हैं पैथोजेनेसिस कैसे होता है। CSF जो कि आपका है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नॉर्मली फ्लोज इन a pistolate manner throughout the subarachnoid and brain, transporting nutrients and waste products, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CSF जो है कहाँ कहाँ से जाता है, ये ट्रेवल करता है आपका subarachnoid स्पेस से, फिर स्पाइनल कॉलम जो उसका कवरिंग के बीच में, ये एक शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करता है ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, लिक्विड आपका जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उन सब के चारों ओर में कवरिंग के हिसाब से वो कुशनिंग इफेक्ट करता है। यहाँ पे बोला है कि द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑल्सो सर्व्स एज ए कुशनिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। द एक्सेस ऑफ CSF इज इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोमाइलिया, ओके। यहाँ पे बोल रहा है जो एक्सेस जो है स्पाइनल कनाल में होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमाइलिया। दिस इज द टर्म रेफर्स टू इंक्रीज इन द CSF that is containing with the ependyma of the central canal
when fluid dissect within the surrounding white matters from the cystic cavity or the syrinx, the term is called syringomyelia is applied. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका जो हाइड्रोमाइलिया है उसको बोलते हैं हम, उसका मतलब है एक्सेसिव फ्लूइड होना, और आपका सिरिंग्स अगर प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में और वहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सिरिंगोमाइलिया। बस बिल्कुल बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं अगले पेज पे। आइए चलिए अभी देखते हैं इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स में आपका है कॉन्जेनाइटल है और एक्वायर्ड है। कॉन्जेनाइटल में क्या आता है, चेरी मेलफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर है आपका हाइड्रोसिफिलिस है, हाइड्रोसिफिलिस के बाद आपका है आर्चिडोंटिस। ठीक है, फिर आपका है आता है कॉन्जेनिटल हो गया, आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आता है आपका कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ ट्रॉमा या फिर मेनिंजाइटिस, हिमोरेज, ट्यूमर, इन सब की वजह से। ठीक है, तो अभी क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या आएगा, वो कब होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज दैट, वी विल सी इन दिस। ओके, सो एज एग्जैक्टली व्हाट इज द एज, दैट इज 25 to 30 years. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी सी इज क्रोनिक पेन रहेगा, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा, पर्टिकुलरली इन हैंड्स। ओके, ज़्यादातर हाथों में सेंसेशन कम रहेगा। ओके, ठीक है, डिस्ट्रप्शन एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीडिंग टू एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड स्वेटिंग और बाउल कंट्रोल इश्यूज आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पे हार्म होने की वजह से, ओके, विच विल लीड टू अनसर्टेन अनहेल्दी टाइम में आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा, स्वेटिंग होगा, कभी भी स्वेटिंग लाइक थोड़े एक्टिविटी से आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो सकता है। ओके, बाउल ब्लडर कंट्रोल, वो सब आपका नॉर्मल बाउल कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, वो सब इश्यूज आपके आएंगे। सो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट वी विल सी इन दिस। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वी विल डू बाय MRI करेंगे। ओके, देन वी विल डू EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम। ओके, मसल वीकनेस उससे पता चलेगा कौन सा ग्रेड में, कितना लेवल में, यू पर्टिकुलरली नो दैट ऑब्वियसली। ठीक है, और नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। फिर देखते हैं हम लंबर पंक्चर करके। लंबर पंक्चर करके हम लोग क्या करेंगे, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे, फिर करेंगे CT स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और माइलियोग्राम कर सकते हैं। ये क्या है, रेडियोग्राफ इंजेक्टेड कहाँ पे होगा, सब रेटिनॉइड स्पेस में होगा। सब रेटिनॉइड स्पेस में होने की वजह से वो क्या करेगा, ये रेडियोग्राफ, ये जो इंजेक्शन किया जाएगा, वो जो आपका डाई, वो जाके आपका ब्लड में जाके एग्जैक्टली जहाँ पे सिस्ट है वहाँ पे वो एक्यूमुलेशन होने की वजह से तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली विच लेवल द सिस्ट इज प्रेजेंट। ओके, फिर देखेंगे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट में देख सकते हैं शंटिंग। ओके, बैक पेन के लिए हम लोग दे सकते हैं ओपियोइड्स, अदर फर्दर ड्रग्स आर देयर। ये जस्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं व्हाट आर द ड्रग्स वी कैन गिव इज ओपियोइड्स। फिर कार्बामाजिपिन दे सकते हैं ट्राइजामाइनल न्यूरोजिल्जिया के टाइम, और या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस। ठीक है, और एक टर्म हम देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं सिरिंगोबल्बिया। ये आपका 2 मार्क्स है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम लोग कैसे दे सकते हैं स्प्रिंगोमाइलिया के पेशेंट को। तो पहले हम देख रहे हैं कि केयर ऑफ द एनेस्थेटिक लिम्ब। ठीक है, हैंड नहीं, कोई भी लिम्ब, because there will be opioids and all the other painkillers, pain relieving drugs which has been delivered, जो आपके पेशेंट को दिया गया है, कोई भी एनेस्थेटिक या पेन किलर जो ड्रग्स हैं। ठीक है, तो हम लोग उस लिम्ब का हम लोग केयर करेंगे कैसे, अगर पेशेंट एक्टिव है तो उसको बोलेंगे कि एक्टिवली उसके हैंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जो भी आपका है वो दिया जाएगा। और अगर आपका पेशेंट बेड रिडन है, he or she is unable to move, then फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना, दैट इज़ द आपका सेकेंड पॉइंट। तो इसमें आपका ज़रूरी है कि जॉइंट स्टिफनेस नहीं होना है, सारे जॉइंट्स रदर ऑल द जॉइंट्स, नी मेन जॉइंट्स, उन सब का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है। ओके, फिर इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल जो कि आपका अपने आप ये टर्म सुना होगा डिसयूज एट्रोफी करके। सो इफ द पर्सन इज नॉट यूजिंग द limb, okay, then it will go for disuse atrophy. Okay,
विदाउट यूजिंग, आपका अगर पेशेंट यूज़ नहीं कर रहा है कोई पर्टिकुलर मसल, तो वो आपका यूज़ नहीं होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा। एट्रोफी बोले तो वो मसल का इम्पोर्टेंस वो आपका भूल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका मसल का एक्शन कराना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ कैसे कराएंगे वो आपको पता ही है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या फिर जो भी रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस देंगे, ठीक है। और ये इसके ऊपर रेजिस्टिव एक्सरसाइज के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप सब लोगों तक नॉलेज पहुँचाने की, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कोऑर्डिनेशन आपका इम्प्रूव करना है। कोऑर्डिनेशन क्यों इम्प्रूव करना है कि अगर कोई पेशेंट एटैक्सिक है, उसका गेट नॉर्मल नहीं है, गेट इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज सेरिबेलम में अगर कोई केस हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसका गेट पैटर्न चेंज हो जाता है। फाइन। तो स्प्रिंगोमाइलिया में ये स्पाइनल कॉर्ड एक डिजीज़ है, स्पाइनल कॉलम में, स्पाइनल कॉर्ड में। सो उसके बेसिस में उसको एटैक्सिक गेट होने का चांसेस है। सो व्हाट वी विल ट्रीट हियर इस कोऑर्डिनेशन देखेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन ट्रीट करेंगे, फिर इसका आपका गेट ठीक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आता है आपका ये बेसिक फिजियोथेरेपी केयर, और उसके ऊपर उसका कोऑर्डिनेशन इन जैसे कि फ्रैंकल्स एक्सरसाइज, वो सब के आपके जो भी टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।